नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की आंसर की आ जाने के बाद में और लाखों कैंडिडेट्स का रियल डेटा आ जाने के बाद में इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन को लेके बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका कितना हो सकता है, कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड अभी तक देखने को मिली है और कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा ईजी अभी तक देखने को मिली है, और सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसमें कितने नंबर तक आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट के बारे में, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, साथ ही जो सीबीटी 2 का आपका एग्जाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 को लेकर जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आंसर की आपकी आ चुकी है। आंसर की आ जाने के बाद में अपने ढेर सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो देखे होंगे, किसी ने आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बताई होगी, किसी ने आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई होगी। तो इन सभी से आपको कट ऑफ का एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि आपकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। बाकी कट ऑफ पे हमने आपके लिए जोन वाइज वीडियो भी बनाई है कि इस जोन में इतना कट ऑफ आपका हो सकता है। कैटेगरी वाइज हमने आपको कट ऑफ बना के समझाई है उसमें कि इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए 100% सेफ रहने वाले हो। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको एक हल्की सी क्लियरिटी मिल जाए कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे यदि हम बात करें तो जो यहां पे शिफ्ट हैं इनको आपके डिफिकल्टी लेवल के अनुसार यहां पे सेट किया हुआ है। तो जो शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा हार्ड अभी तक निकल के सामने आई है वो आपकी 5 जून की जो थर्ड शिफ्ट थी वो अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड देखने को मिली है। इसका जो एवरेज स्कोर है ये सबसे कम निकल के सामने आ रहा है, यहां पे 46.4 से निकल के सामने आ रहा है। तो अभी तक का जो डेटा प्राप्त हुआ है, अभी तक के जितने भी कैंडिडेट्स की एंट्री प्राप्त हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट आपकी देखने को मिली है वो 5 जून की तीसरी शिफ्ट देखने को मिली है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी आपकी वो 5 जून की पहली शिफ्ट थी, जिसका जो एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आ रहा है 46.77। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी वो 12 जून की सेकंड शिफ्ट थी। यहां पे आप देखोगे एवरेज रॉ स्कोर 47 नंबर यहां पे निकल के सामने आ रहा है, और इस तरीके से बाकी शिफ्ट का भी आप देख सकते हैं। और आप इसमें से यह भी देख लीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम थी वो किस शिफ्ट में थी। टोटल 47 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, और 47 जो शिफ्ट हैं सभी उनका एवरेज रॉ स्कोर आप देख सकते हो। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट यहां पे देखने को मिली है वो 21 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट रहने वाली है। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है आपकी उसमें जो एवरेज स्कोर निकल के सामने आया कैंडिडेट का वो 55.34 निकल के सामने आया है। तो यहां से आप देखोगे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है और सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसमें जो नंबर हैं उनका डिफरेंस लगभग आपका 10 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट अभी तक आपकी देखने को मिली है उसकी यदि हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर तो मिनिमम यहां से बढ़ने ही वाले हैं, यानी कि 10 नंबर का आपको फायदा 101% मिलेगा। बाकी ओवरऑल यदि हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 10 से 15 नंबर तक आपको मार्क्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, और जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रहेंगी आपकी उनको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जो शिफ्ट आपकी मीडियम है जिनमें आपका डिफिकल्टी लेवल ना तो हार्ड है ना ही ईजी है, इन शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं जो डिफिकल्टी लेवल में आपके बीच में आ रही है ये शिफ्ट। तो इनमें यदि हम मार्क्स के यदि नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर तक का फायदा इन शिफ्ट को मिल सकता है। बाकी जो सबसे इजी शिफ्ट रहेंगी वहां पे आपके पॉइंट में भी मार्क्स बढ़ेंगे, किसी में 1 से 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार होने वाला है। तो दोस्तों जो हमने आपको कट ऑफ बताई है वो रॉ स्कोर के बेसिस पे बताई है। रॉ स्कोर के बेसिस पे जो हमने कट ऑफ बताई है यदि उससे
आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है, यदि आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो जो रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको कट ऑफ बताई है, उससे यदि आपके 8 या 9 नंबर भी कम बन रहे हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिलेक्शन के चांसेस फिर भी रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 12 नंबर इजीली बढ़ जाने वाले हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बाकी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50 नंबर लेके आए हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल भी आप लोग भ्रम में ना रहें। यदि आपके 50 या 60 नंबर बन रहे हैं और फिर भी आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो किसी भी जोन से, तो ये सिर्फ आपकी नादानी है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको, और वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है। 8,113 वैकेंसीज हैं आपकी, और यहां पे 1,26,000 के लगभग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो यहां पे इतने कम नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। तो यहां से आप लोगों को करना क्या है कि जो कैंडिडेट 50 से 60 तक नंबर ला रहे हैं, यूआर की हम बात कर रहे हैं, 50 से 60 तक नंबर ला रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट आप जो आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली CBT 1 आपका होने वाला है NTPC का, उसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। बाकी यहां वहां कट ऑफ की और वीडियोस देखने में अपना समय बर्बाद ना करें। और बाकी जिन कैंडिडेट का स्कोर आपका 60 प्लस है, यानी कि आपका स्कोर 65 प्लस है, तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिए किसी भी जोन में 65 से नीचे रॉ स्कोर पे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपका। तो 65 से कम पे तो किसी भी जोन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ जोन ऐसे भी हैं आपके जहां पे यदि आपके 72 प्लस रॉ स्कोर है तो ही आपका सिलेक्शन का चांसेस रहेगा, अदरवाइज आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये चीजें यहां पे हैं। बाकी जिन कैंडिडेट्स के स्कोर आपके यूआर की हम बात कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट का स्कोर आपका 50 से 60 के बीच में है, तो दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कम रहने वाले हैं। तो सिलेक्शन की आप लोग इसमें ज्यादा उम्मीद ना रखिए। बाकी अपनी जो अगली एग्जाम है NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसकी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं, ताकि जो चीजें यहां पे हुई हैं आपके साथ वो चीजें आगे ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के ऊपर। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? तो दोस्तों अभी तक की जितनी भी एग्जाम्स रेलवे ने कंडक्ट करवाई हैं उनके CBT 1 का रिजल्ट आपके आंसर की आ जाने के बाद में यदि हम बात करें तो 80 से 90 दिन के बीच का समय लिया गया है सभी में। 80 से 90 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से यदि हम मान के चले कि आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो आपका मिड सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। मिड सितंबर तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। फिर बात करें CBT 2 के एग्जाम डेट की, तो दोस्तों CBT 2 यहां से आप लगा के चलिए कि आपका 1 से 1.5 महीने का समय लगने वाला है CBT 2 में। तो CBT 2 आपका नवंबर के मंथ में ही होने की संभावना है। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा खासा बन रहा है CBT 1 में, और कट ऑफ के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में आपको एक बेसिक सा अंदाजा लग गया होगा कि आप सेफ हैं या फिर नहीं हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आप लोग सेफ हैं तो दोस्तों आपको अभी से CBT 2 की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा आपके लिए रहने वाला है। एक सीट पे 15 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट रहने वाली है, और ये 15 अभ्यर्थी बहुत अच्छे खासे कंपटीशन देने वाले होंगे आपके लिए, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। तो यहां से CBT 2 क्लियर कर पाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाने वाला है। तो अभी से ही आप लोग CBT 2 की धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि एकदम से आप पे इतना लोड ना पड़े। क्योंकि CBT 2 में जिस तरीके से आपने देखा है, CBT 1 में आपने जो एग्जाम देखा था उसमें जो GK GS वाला पोर्शन था उसने सभी के छक्के छुड़ाए। GK GS अभी तक सबका जो है इतना अच्छा नहीं गया है, सभी ने घुटने टेके हैं इसके आगे। तो यहां पे इसका जो GK GS का जो वेटेज है वो आपके CBT 2 में बढ़ने वाला है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। अभी से यदि आपने GK GS की तैयारी नहीं की तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से भी उतना ही दूर होते चल जाओगे। तो
यदि आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, कट ऑफ की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो वो एक बार आप जरूर जाके देख लें। और यदि आपका उस स्कोर उस रेंज में बन रहा है तो सीबीटी 2 की तैयारी में आप लोग आज ही से लग जाए, क्योंकि सीबीटी 2 में बहुत अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों सीबीटी 2 की तैयारी करने से आपको यह भी फायदा मिलेगा कि जो अंडर ग्रेजुएट की आपकी एग्जाम होने वाली है उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ होती रहेगी, तो अंडर ग्रेजुएट में भी आप लोग अपने सिलेक्शन के चांसेस बना पाओगे। और इससे आगे रेलवे की जो ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें भी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है और आपको अपनी सीबीटी 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।